हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 1 इसमें मैं वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो कि इंटरनेट द्वारा जारी हुआ है। इंटरनेट द्वारा जारी हिंदी मॉडल सेट 1 का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि मूर्धन्य सो का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धन्य सो का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका हो जाएगा, तो मूर्धन्य सो का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तालु। क्या हो जाएगा, तालु। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, तालु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। कौन ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पे ओ जो है, ओ ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अब दिया गया है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। कौन योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह मतलब यानी डैश, ठीक ना। ऑप्शन डी, ऐसे जो ऐसे ऐसे, यह योजक चिन्ह। ये क्या है, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह। आगे दिया, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ए में दिया तालीम, विलीन, बहुमुखी, समर्पित, ठीक ना। तो यहाँ पे विलीन जो है, विलीन ये क्या है, शुद्ध है। विलीन क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिनमें श्वास अल्प मात्रा में निकलता है यानी कम मात्रा में निकलता है उसको कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। आगे दिया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ और संधि क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महो जोड़ उत्सव, मह जोड़ उत्सव, महू जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। बताइए जल्दी क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, यशः प्लस दा की संधि से क्या बनेगा। यशः और दा को यदि जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यशदा, यश अदा, यशोदा, यशोदा। क्या बनेगा जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा यशोदा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन, पो प्लस अन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे दिया है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य की गति अंतिम क्या करें तो रूप ले ले और विचार का तार एकदम टूट जाए तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह होता है, वहाँ होता है पूर्ण विराम। क्या होता है, पूर्ण विराम, ठीक ना, पूर्ण विराम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आगे दिया है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो कीर्तन है पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, यानी एकता शब्द क्या है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए एकता क्या है। तो एकता शब्द है स्त्रीलिंग। एकता क्या है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यानी कुंजरा शब्द पुल्लिंग है,
इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कुंजरी, कुंजरियाँ, कुंजराइन, कुंजरीन, क्या होगा? इसका हो जाएगा कुंजरीन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? क्या बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है? ऑप्शन बी, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ दिया है, पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन डी है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बंदूक बहुत क्या है? तो एक उपयोगी अस्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के पहले लग जाए। किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिणाम में है परी। क्या है? परी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ? गय, यक, को, अक। गायक, गा अक, गा अक, गायक, अक, लास्ट में क्या लगल है? अक। यहाँ हो जाएगा अक प्रत्यय। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर दिया, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है? यौगिक शब्द वो होता है जिसमें 2 शब्द जुड़ा है। जैसे पीला एक ही शब्द है, नमक एक शब्द है, कान एक शब्द है, दूध वाला, दूध एक अलग है, वाला अलग है, तो 2 शब्द इसमें जुड़े हैं, दूध वाला। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दूध वाला। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक ना? तो तद्भव वो शब्द होता है जो कि हिंदी का शब्द होता है। या हिंदी का शब्द आग, क्या है? आग, ठीक ना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, आग। आगे दिया, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम का मतलब होता है वह शब्द जो कि संस्कृत भाषा का शब्द हो। तो ऑप्शन ए, खरपर। ऑप्शन बी, मोर। ऑप्शन सी, चिड़िया। ऑप्शन डी, कीमत। तो मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं, चिड़िया को संस्कृत में खग कहते हैं, कीमत को संस्कृत में मूल्य कहते हैं। यह खरपर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा का शब्द ही तत्सम शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी, हेतु मध्य भविष्यत काल। ऑप्शन डी, संदिग्ध भूतकाल। बताइए ये जो है किस काल का उदाहरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्ण वर्तमान काल। क्या है ये? पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी। आगे दिया है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सब होता है, ठीक ना? 6 होते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर, मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहाँ देखिए, जहाँ लगा रहे कोई और कुछ, तो कोई और कुछ जहाँ लगा रहे तो उसका मतलब होता है अनिश्चय, ठीक ना? यानी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? निश्चित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये देख, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना,
प्रतिकूल कार्य, कटु सत्य कहना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बढ़िया लिखना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। आगे दिया है आंख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी, अगला ऑप्शन बी अपनी बुराई नहीं दिखती, ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मूर्ख धनवान। आगे दिया है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, ठीक है ना, कौन अशुद्ध शब्द है। व्यवस्था सही है, स्मरण भी सही है, मंगल ध्वनि भी सही है, चिड़िया, चिड़िया भी तो सही है लग रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है 26, कौन अशुद्ध है। इसमें देखिए चारों सही है, ठीक ना। इसका क्या होगा, चारों का चारों शब्द ही क्या है, सही है, इसलिए इसका इसमें देना चाहिए इसको क्वेश्चन में कुछ मिस है, ठीक ना। अगर या ऑप्शन इसका गड़बड़ है या चिड़िया ये सही शब्द है। लेकिन अगला दिया है बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिजली को हम लोग दामिनी भी कहते हैं, बिजली को क्या कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है पयोधर किसका पर्यायवाची है। पयोधर शब्द किसका पर्यायवाची है। सूर्य का, पर्वत का, जल का, बादल का। जल्दी बताइए पयोधर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पयोधर शब्द बादल का पर्यायवाची। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आगे दिया है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कोमल, सरल, सबल, जटिल। विलोम यानी उल्टा, ठीक है ना। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो कुटिल का विलोम होगा सरल, कुटिल का विलोम सरल। आगे दिया अगला क्वेश्चन, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, क्या कहते हैं उसको। तो उसको हम लोग कहते हैं नाम बोधक क्रिया। क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है। तो रामचरितमानस किसी बुक का खास नाम है, ठीक है ना। रामचरितमानस किसी बुक का खास नाम है, और जो किसी का खास नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं 32 नंबर दिया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी सिंदूरी, ऑप्शन डी लाल। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। इस वाक्य में प्रविशेषण हो जाएगा सिंदूरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। सफ़ेद, ऑप्शन बी वह लड़का, ऑप्शन सी बड़ा सा, ऑप्शन डी 4 गज। तो कौन सा ऐसा है जो कि परिमाण बोधक का उदाहरण है, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बड़ा सा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। सीताराम शब्द में कौन सा समास है। जब भी ऐसा 2 गो शब्द जुड़ा हुआ रहा, जैसे सीताराम, दिन रात, माता पिता, आगे पीछे, ऊपर नीचे, धीरे धीरे, तो इन समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दिया है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा
समास है? द्विगु समास, नज्ञ समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक ना, तो पंचविटी में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 37 नंबर। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है निम्नलिखित में अब आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन है? मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें कि आज्ञा दिया गया है किसी को, तुम क्या खाओगे, तो यहाँ प्रश्न किया गया है। ठीक, ऑप्शन बी तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन सी कह रही है प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। ऑप्शन डी तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए किसी को आज्ञा दिया गया, ऑर्डर दिया गया, तुम सदा सत्य बोलो, तुम सदा सत्य बोलो, किसी को ऑर्डर दिया गया है। ठीक ना, ऑर्डर यानी कि आज्ञा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य कहने का मतलब हुआ ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 वाक्य जुड़े हो। ठीक ना, ऐसा वाक्य जिसमें 2 वाक्य जुड़े हो। तो पहला जैसे दिया कि सिपाही को देखकर चोर भाग गया, इसमें एक ही वाक्य है। ठीक, उसके बाद देखिए बी नंबर में दिया गया है मैं बिछावन पर गया और सो गया, एक ही वाक्य है। सी में देखिए यहाँ दिया है यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि तुम आओगे एक वाक्य, मैं जाऊंगा 2 वाक्य। ठीक ना, यानी कि इसमें 2 वाक्य जुड़े हैं, तुम आओगे मैं जाऊंगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिसमें 2 वाक्य जुड़ा रहे वो कहलाता है मिश्र वाक्य। अगला दिया है रात और संध्या के बीच की बेला। रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो रात और संध्या के बीच की बेला, इसको हम लोग कहते हैं एक शब्दों में गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है चिंता में रात भर जगना। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़ा बेचकर सोना, 3 तेरह करना, उल्टी गंगा बहाना, तारे गिनना। तो चिंता में सोना मतलब तारे गिनना। जैसे कहता है ना आदमी कि रात हम तारे, किस तरह से रात में हम तारे गिन गिन के अपना रात काटे हैं, मतलब कि किस तरह चिंता में हम सोए हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है शेर के समान बलवान। शेर के समान बलवान किस प्रबंध का उदाहरण है? क्रिया प्रबंध, विशेषण पदबंध, उसके बाद दिया है यहाँ पे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। किसका उदाहरण है ये बताइए? इसका हो जाएगा, ठीक ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सर्वनाम पदबंध। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा? ठीक ना, तो उसमें होगा भूलना। किसमें प्रयोग नहीं होगा? तो भूलना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो एक या अनेक का बोध कराते हैं उसको हम लोग वचन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जो कि एक चीज़ों के बारे में बताए, ठीक ना, जैसे कलम, कुत्ता, गाय। ये बहुवचन वो होता है जो अनेक चीज़ों के बारे में बताए, जैसे कुत्ता का कुत्ते, गाय का गाय, कलम का कलमें, लड़की का लड़कियाँ, घोड़ा का घोड़े, ये सब। अगला क्वेश्चन दिया है माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे किस कारक का उदाहरण है? ठीक ना, इसमें कारक कौन सा कारक इसमें होगा? माँ ने बच्चे को
खिलौने खरीदे, कौन सा कारक इसमें होगा? पहला क्या है? संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी करण कारक। कौन सा कारक इसमें होगा? इसका हो जाएगा, देखिएगा को लगा है ना, तो को जहाँ पर भी चिन्ह लगा रहे हैं उसमें होगा संप्रदान कारक। अब देखिए को जिसमें रहता है, कर्ता ने कर्म को, उसमें भी रहता है, ठीक ना, और संप्रदान में भी रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ दिया जाए, जिसमें कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। जिसमें कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। यानी कि माँ क्या करे, बच्चे को खिलौना दे रही है, दिया जा रहा है ना। जैसे राजा गरीब को दान देता है, ठीक ना, पुजारी सभी को प्रसाद देता है। तो जहाँ पर कुछ देने का क्या हो, बात किया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक ना, वो सब था उधर ऊपर में ग्रामर से, अब यहाँ से आ गया आपका बुक से। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बताइए। बेरोजगारी का, अशिक्षा का, स्त्री उत्पीड़न का, दहेज प्रथा का। किसका एक प्रत्यक्ष कारण बनी है? तो ये होगा बेरोजगारी का, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आगे, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली, नेहा। तो सेन, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से सेन साहब की बेटी का नाम है शेफाली। क्या है? शेफाली। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? शेफाली। अगला क्वेश्चन दिया है, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहने का मतलब भारत से हम क्या सीखें पाठ क्या है? कहानी, रेखा चित्र, शिक्षा शास्त्र, भाषण। क्या है ये? एक भाषण है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है? ये भाषण है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इसके लेखक कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन दिया है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, और इसकी बोलियां भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, देवनागरी लिपि। अगला दिया है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का? यानी कि यह शीर्षक जो बहादुर कहानी का, ठीक ना। तो बहादुर कहानी में यह बात कौन बोली थी? बहादुर की माँ, लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक के रिश्तेदार की पत्नी, लेखक की लड़की। यह बात कौन बोली थी? तो बहादुर कहानी में यह बात जो कौन बोली थी? यह बात बोली थी लेखक की पत्नी निर्मला। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका हो जाएगा निर्गुण संत भक्ति धारा। निर्गुण संत भक्ति धारा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? चौपाई, अल्लाह, रोला, सवैया। बताइए, कृष्ण भक्त रस खान किस छंद में सिद्ध थे? ये सिद्ध किस में थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सवैया। किस में थे? सवैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? राजमार्ग, ज्ञान मार्ग, संन्यास मार्ग, प्रेम मार्ग। किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? इसका हो जाएगा प्रेम मार्ग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आगे दिया, कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? राम नारायण चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, राज नारायण चौधरी। बताइए,
तो यहाँ हो जाएगा प्रेम घन का पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, पल्लव। भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्राम्या। ऑप्शन बी। अगला दिया है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता खेत खलिहानों में मिलेंगे और सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। यानी कि कवि दिनकर आज के देवता किसान और मजदूर को कहते हैं। किसान खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे और मजदूर सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, खेत खलिहानों में। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? नगर, माँ, दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास। बताइए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो वो किए थे दही वाली मगम्मा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आता है। यह कथन माँ कहानी के किस पात्र का है? माँ जी की बहू का, माँ जी की बड़ी पुत्री का, माँ जी के पुत्र का, अस्पताल के मेंटन का। यह कथन किसका है? जल्दी बताइए। यह कथन है माँ जी के बहू का, ठीक ना, यानी माँ जी की बहू यह बात बोली थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? अच्युत के, सरपंच के, गुणनिधि के, लक्ष्मण के। तो ये अपने बड़े बेटे अच्युत के इंतजार में पिछड़ गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी ये भी पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। अगला क्वेश्चन, वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? ईसानाथन, परमकुडी, अरण्यथागी, मुंडीपट्टी, मुनाडिप्टी, ठीक है ना। इसकी गांव का नाम यही था, मुनाडिप्टी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी पुष्पा, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी भमरी। बताइए। तो कैलाश की पत्नी का नाम सीता था। सीता नहीं, राधा था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है 64 नंबर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से ली गई है? लौट कर आऊँगा फिर, हिरोशिमा, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म। बताइए, किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है? तो यह पंक्ति है हिरोशिमा कविता का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास, सुमित्रानंद पंत। कौन है? इसका हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि चट्टानों की ठंडी गोद में विश्राम करती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं? किसके बिना भगवान एकाकी और निरुपाय हैं? धन के बिना, भवन के बिना, भक्त के बिना, अलंकार के बिना। बताइए क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, भक्त के बिना। अगला दिया है, समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कवि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बेगूसराय बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बताइए। समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं? यानी प्रथम अक्षर ये किसको कहती है? प्रथम अक्षर ये कहती है पहली विफलता पर छल के आंसू। प्रथमाक्षर क्या है? तो पहली विफलता पर छल के आंसू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाक से देवी जागरण कहाँ हुआ था? धमाके के साथ पूरा देवी जागरण कहाँ हुआ था? देवी मंदिरों में, राजमहलों में, खेल के मैदानों में और गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था गरीब बस्तियों में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला 71 नंबर, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं? मीठी कचौड़ी, नमकीन कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, स्वादहीन कचौड़ी। क्या कहते हैं? तो ये उसको कहते थे संगीतमय कचौड़ी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? ऑप्शन ए दीदी कहती थी, ऑप्शन बी माँ कहती थी, ऑप्शन सी दादी की सहेली कहती थी, ऑप्शन डी मौसी कहती थी। कौन कहती थी? जल्दी बताइए। तो ये बात कौन कहती थी? दीदी। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तिहत्तर नंबर क्वेश्चन का रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किसने किया था? ये किए थे अज्ञेय जी। कौन किए थे? अज्ञेय। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। तो 74 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, एक वृक्ष की हत्या, जनतंत्र का जन्म। कौन? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एक वृक्ष की हत्या। आगे दिया है, मगम्मा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुण माँ जी को बताती है? बेटे के, पति के, बहू के, पड़ोसी के। बताइए। तो ये जो है बहू को बस में करने की 3-4 गुण बताती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल जाती है? अस्पताल से, रेलवे स्टेशन से, वृद्धाश्रम से, घर से। सीता अपनी गठरी बांधकर घर से निकल जाती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आगे दिया है 77 नंबर क्वेश्चन, निराला जी की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रामविलास शर्मा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन दिया है 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? श्रीनिवास, सातकोरी होता, सांवरदैया, सुजाता। उड़िया यानी मान लीजिए उड़ीसा के कौन प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका हो जाएगा सातकोरी होता। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में
हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? किसी किशोरी का, किसी मछुआरा का, किसी नाविक का, किसी लड़के का। बताइए वह हंस किसका होगा? तो वह हंस किसी किशोरी का होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। अक्षर ज्ञान से पहले वह शिक्षा मिलनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। वह क्या है? तो वो है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग अपने भारत में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाते हैं गांधी जयंती के नाम से। किस नाम से मनाते हैं? गांधी जयंती के नाम से। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और पूरे दुनिया में इसके जन्म दिवस को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के नाम से। किस नाम से? अहिंसा दिवस के नाम से। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, ठीक है। अभिनव शीर्षक का यह पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। उत्तर इसका क्या होगा? कैसी तुम नदी हो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा जैसी तुम कविता हो, ठीक है ना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 83 नंबर है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? अपनी अम्मा को, अपनी पत्नी को, अपने बाबूजी को, अपने चाचा जी को। किसको मानते हैं? ये अपना सबसे बड़ा जज अपनी मम्मी को यानी कि अपनी अम्मा को मानते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशक्ति हो उठती है? गुण निधि का, तहसीलदार का, आसमान का, सरपंच का। किसका रूप देखकर? ये हो जाएगा इसमें गुण निधि का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पचासी नंबर, ठीक है ना। 85 नंबर का हम लोग आप क्वेश्चन देखेंगे। 85 में क्या, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता में पप्पाती की आंख के भीतरी भाग का परीक्षण किया? इन्फ्यूजन पंप की, ये क्या दिया, ऑप्थल्मोस्कोप की, स्टेथोस्कोप की, और पिपेट्स की। किसकी सहायता से किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्थल्मोस्कोप की। अगला क्वेश्चन है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। इसका हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने। किसने दी थी? इसका हो जाएगा 87 का आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, विठलनाथ ने, यानी इसको विठलनाथ ने दीक्षा दी थी। अगला है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्तियाँ कौन है? तो जनता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 89 नंबर में है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? जटिल भावनाएं, कठोर भावनाएं, आदिम भावनाएं, हिंसक भावनाएं। कौन सी भावनाएं? इसका हो जाएगा आदिम भावनाएं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य के अनुसार
किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मृच्छक की टीम से, ऑप्शन बी बेनिसहार से, ऑप्शन सी मालविकाग्नि मित्रम से, ऑप्शन डी पादता डिक्तम से। किससे मिलती है? इसका 90 का हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, पादता डिक्तम से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन और है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन, तब कभी जवाब क्या देता है? ऑप्शन ए दोस्त, दुश्मन, ठेकेदार, पुलिस। कभी जवाब क्या देते हैं? कभी जवाब देते हैं दोस्त। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक में बेटा अंगों के डो को क्या कहता है? अंगों के डो को क्या कहता है? तो बेटा जो अंगों के डो को माँ कहता है। क्या कहता है? माँ। और अंगों में जो बिंदु है उसको बेटा कहते हैं। डो को माँ और बिंदु उसके गोद में बैठा बेटा। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? सानूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक, मालूर कर्नाटक, गोतुर कर्नाटक। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल फटकार कर, मिठाई का डब्बा दिखाकर, कठपुतली को नचाकर, बांसुरी को बजाकर। क्या होगा इसका? तो हाथ का रुमाल फटकार कर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? दर्पण, रंगमंच, लोक कला, नटरंग। बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नटरंग। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किसके यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे? इसका होना चाहिए ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन सी चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? संस्कृत, यूनानी, जर्मन, अंग्रेजी। किस भाषा को? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनानी। अगला, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में एक हैं? लेकिन जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के। किस भाषा के? बांग्ला भाषा के। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना है? किसकी हड्डियों से बना है? तो वो बना है दधीची मुनि की हड्डी से। दधीची मुनि के हड्डी से। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। तो अब फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ऑप्शन बी रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अज्ञेय। अज्ञेय को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो आज फाइनली हम लोगों ने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।